इसको तिल्ली बोलते हैं, आदमी को पीड़ित करेगा। अगर शुक्र इन स्थितियों में, बुरे स्थिति में बैठा हुआ है तो मनुष्य के अंदर वीर्य की कमी आ जाएगी और वीर्यहीन बना देगी। और अगर यही स्थिति शनि की है, शनि सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली में रोगों का विचार कैसे किया जाता है? अगर आप ज्योतिषी हैं तो आपको ये देखना चाहिए, और अगर आप ज्योतिषी नहीं हैं तो भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर में कोई रोगों से परेशान हो या आपके परिचितों में से कोई रोगों से परेशान हो। आखिर उसके रोगों का इलाज करने के बाद भी उसको लाभ नहीं होता, क्यों? जन्म कुंडली में इसके बारे में भी विवरण आता है। उस विवरण को हमें समझना चाहिए। हमने एक चार्ट रेडी करके रखना होता है और उसमें बड़े हिसाब से ज्योतिष के उस सूत्र को देना होता है। अब इस सूत्र को आइए हम ध्यान पूर्वक समझें। यदि आपकी जन्म कुंडली में नहीं है तो आपके परिवार में किसी की जन्म कुंडली में ना हो, ईश्वर करे, ऐसा हम प्रार्थना भी करते हैं। जन्म कुंडली में जो रोगों का घर है, जैसे छठा घर रोगों का है, इसको अनिष्ट स्थान कहते हैं। आठवां घर भी अनिष्ट स्थान है। अगर छठे आठवें जैसे अनिष्ट स्थानों पे, हालांकि तीसरा घर भी अनिष्ट स्थान है, 11वां घर भी अनिष्ट स्थान है शारीरिक रोगों के लिए, तो अब हम इस अनिष्टता को देखें और समझें और उसके साथ ही हम उसका उपाय करवा के उस व्यक्ति को लाभ दिला सकते हैं। जन्म कुंडली में अनिष्ट स्थान पर बैठा हुआ ग्रह अकेला हो और उस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो तो रोग होते हैं उस ग्रह के अनुसार। उस ग्रह के अनुसार उदाहरण के लिए समझिएगा, जैसे आपका सूर्य नीच राशि का होकर अष्टम स्थान पर बैठा है, किसी का भी, और शुभ युत शुभ दृष्ट नहीं है, बल्कि पाप युक्त और पाप दृष्ट है। अब सूर्य अष्टम स्थान पर पाप युक्त कब हो जाएगा? जब सूर्य के शत्रु ग्रह अथवा राहु, केतु, शनि इत्यादि ग्रह, मंद ग्रह जब सूर्य को देखेंगे तो क्या रोग हो सकता है? जैसे सूर्य हड्डियों का कारक है, तो आप यह समझ लो कि सूर्य पर पड़ने वाले बुरे ग्रहों के कारण जातक के हड्डियों का गलना शुरू हो जाता है प्रायः। और यदि चंद्रमा बैठा हो अष्टम स्थान पर, मान लो, या फिर छठे स्थान पर बैठा हो, तो जातक को 12वें घर में भी चंद्रमा स्थित हो तो, पक्ष बल से चंद्रमा कमजोर हो तो, सूर्य के समीप हो चंद्रमा तो, इन स्थितियों में चंद्र संबंधी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जन्म कुंडली में। अगर चंद्रमा पाप दृष्ट है या पाप युक्त है तो मनुष्य को किस प्रकार के रोग हो सकते हैं? जैसे रक्त विकारों का होना निश्चित होता है, ब्लड प्रेशर हाई होना, लो होना। तो इस सूत्र को हम समझें और समझ करके हम आगे जो है उपचार बताएं। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जिस कंडीशन में होगा तो उस व्यक्ति को कभी कभी बेहोशी भी दे देगा यदि चंद्रमा पर प्रभाव है, क्योंकि चंद्रमा रक्त का स्वामी है। अब इसी तरह से अगर मंगल बैठा हुआ हो, जैसे अष्टम अनिष्ट भाव है, अष्टम स्थान पर मंगल बैठा है, मान लो पाप ग्रह के साथ बैठा है,
जैसे मंगल के जिन राशियों के साथ शत्रुता है, जिन ग्रहों के साथ शत्रुता है, मतलब शनि जैसे है बैठ जाए, राहु जैसे है बैठ जाए, केतु जैसे है बैठ जाए, ठीक। इस अवस्था में मंगल पाप युक्त हो जाएगा, पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कर्क का मंगल होगा तो भी कमजोर हो जाएगा। तो पाप दृष्ट या पाप युक्त होने पर मंगल किस चीजों के साथ लिए विचार किया जाता है? इससे जग व्यक्ति को जो शारीरिक पट्टे होते हैं यहां पर कंधे पे, उनके रोगों के बढ़ने का भय पैदा होता है, ठीक। क्योंकि मंगल कंधों का कारक है, बल पुष्टि इत्यादि का कारक है। मंगल जब प्रभावित होगा तो तीसरा घर प्रभावित हो जाएगा, पराक्रम नष्ट हो जाएगा, आलस आएगा, कंधों में पीड़ा रहेगी, ठीक है। मसल विशेष तौर से प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और अगर बुध प्रभावित है, अष्टम आदि अनिष्ट स्थानों पर बुध बैठा है, मान लो छठा, आठवां, 12वां, अब बुध के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो, बुध के ऊपर नीच दृष्टि हो, बुध नीच में हो और शुभ ग्रह ना देखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को बुध संबंधी रोग जैसे श्वास की नली में रोग होना स्वाभाविक है, संभावित भी है, बशर्ते कोई शुभ ग्रह न देखता हो। दमा, अस्थमा आदि रोग होने का भय बना रहता है। बृहस्पति का विचार कर ले, गुरु यदि अच्छी स्थिति में नहीं है और शुभ ग्रहों से दृष्टि नहीं पड़ रही तो जिगर, मेदा, तिल्ला, जो शरीर में, इसको तिल्ली बोलते हैं, आदमी को पीड़ित करेगा। अगर शुक्र इन स्थितियों में, बुरे स्थिति में बैठा हुआ है तो मनुष्य के अंदर वीर्य की कमी आ जाएगी और वीर्यहीन बना देगी। और अगर यही स्थिति शनि की है, शनि अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो आदमी को पैरालिसिस, जिसको सन्निपात कहते हैं, आदि रोगों से पीड़ित हो जाता है। तो अब जिस ग्रह से व्यक्ति पीड़ित है, उस ग्रह से उस व्यक्ति का इलाज करना सहज हो जाता है। अच्छा, अब हम शास्त्रों के प्रमाणों के अनुसार, ज्योतिषीय ग्रंथों के अनुसार अगले कई योगों की चर्चा करेंगे, लेकिन छोटे छोटे वीडियो में। अब इस वीडियो में आपको ये नोट कर लेना है कि क्या ये रोग स्थान पे, अनिष्ट कारक स्थान पर कोई ग्रह आपका बैठा है, शुभ है या अशुभ है, तो आपको विचार कर लेना चाहिए और उसके मुताबिक आपको उपाय करवाना चाहिए, क्योंकि शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। तो इस प्रकार से एकांतो उत्थित रोग, एकांतो उत्थित योग और रोग के बारे में इस वीडियो में आपके साथ हमने चर्चा की। अगले वीडियो में हम पुनः किसी अन्य योग पर चर्चा करेंगे और आपको योगों के बारे में अगर और जानना है तो आप हमें प्रश्न करके पूछ भी सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।